बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 14 मई 2025 रोज़ बहुत सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। जौहरी मुआहदे से पहले ईरान को प्रॉक्सी ग्रुप की पुष्ट पनाही छोड़ना होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान के साथ फौरी तौर पर एक मुआहदा करना चाहते हैं, लेकिन ईरान को किसी भी मुमकिन मुआहदे से पहले पूरे खित्ते में प्रॉक्सी जो ग्रुप्स हैं उसकी पुष्ट पनाही छोड़ना होगी। अमेरिकी खबरसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह बात बुध को खलीजी मुल्कों के रहनुमाओं से सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में कही। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की मेज़बानी में बुलाए गए जीसीसी के इजलास में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान दहशतगर्दी पुष्ट पनाही करना छोड़े, अपनी खून रेज प्रॉक्सी जंगें रोके और एटमी हथियारों के हसूल की कोशिशें लाजमी तौर पर तर्क करते। अमेरिका और ईरान के दरमियान न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से गुज़श्ता माह के शुरू से अब तक मुज़ाकरात के 4 दौरे हो चुके हैं। अमेरिका विजन 2030 के बड़े पार्टनर्स में से एक है सऊदी वली अहद। सऊदी वली अहद और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका के मबैन मजबूत इक़्तिसादी ताल्लुकात 92 साल पुराने हैं। मुश्तरका सरमायाकारी हमारे इक़्तिसादी ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए एक अहम सतूनों में से एक है। अल अरेबिया और अल अखबारिया के मुताबिक रियाद में सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम से खिताब करते हुए सऊदी मईशत खित्ते की बड़ी मईशत है, जिसे G20 ममालिक में सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार तरक्की करने वाले मईशत का एजाज़ हासिल है। उनका कहना था अमरीका सऊदी विजन 2030 के इस्लाहाती एजेंडे के सबसे बड़े शराकतदारों में से एक है। मुश्तरका सरमायाकारी दोनों मुल्कों के इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इंतहाई अहम है। सऊदी वली अहद ने यकीन दिलाया कि सऊदी अरब अमेरिका के साथ $600 अरब की शराकतदारी के मौके पर काम कर रहा है। अमेरिका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड के लिए अहम मंजिल है, जो फ़ंड की आलमी सरमायाकारी का तकरीबन 40% है। वाशिंगटन के साथ इश्तराक अमल महज इक़्तिसादी ताउन तक महदूद नहीं, बल्कि ये खित्ते और दुनिया क़याम अमन के लिए भी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने 2 तरफ़ा तजारत के हवाले से वाज़ेह किया कि सऊदी अरब और अमेरिका के मबैन 2013 से 2024 तक होने वाली तजारत $500 अरब तक पहुँच चुकी है। उन्होंने बताया कि गुज़श्ता साल सऊदी अरब की तेल के अलावा बरामदात तकरीबन 82 अरब तक पहुँच गई हैं। सऊदी वली अहद ने कहा सऊदी अरब में 1300 अमरीकी कंपनियां काम कर रही हैं, जो गैर मुल्की सरमाया के हवाले से 1/4 के करीब हैं, जिनमें से 200 कंपनियों ने सऊदी अरब को अपने इलाकाई दफ्तर के तौर पर मुंतखब किया है। वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तशक्कुर का अंदाज ट्विटर पर ट्रेंड बन गया। रियाद में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दरख्वास्त पर शाम पर आयद अमरीकी पाबंदियाँ उठाने का ऐलान किया, ताकि शामी अवाम को एक नया मौका दिया जा सके। इस इकदाम से शामी लीरा की कदर में फौरी बेहतरी आई और मुआशरत की बहाली की उम्मीद पैदा हुई। सबक वेबसाइट के मुताबिक पाबंदियाँ ख़त्म होने से खुराक और अद्वियात की इम्पोर्ट, मुकामी पैदावार और खुद कफालत को फ़रोग़ मिलेगा। फैसला दीगर ममालिक को भी शाम के साथ रवाबत बहाल करने पर आमादा कर सकता है, जबकि बुनियादी ढांचे की जो तमीर नौ है और स्ट्रेटजिक मंसूबों के आगाज़ की भी राह हमवार होगी। सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम में एक जज्बाती लम्हा उस वक़्त देखने में आया जब वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से तारीफ़ और शाम पर से पाबंदियाँ उठाने के ऐलान पर मुस्कुराते हुए हाथ दिल पर रखकर शुक्रिया का अदा किया। इस दौरान हाज़रीन ने पुरजोश अंदाज में तालियां बजाईं, जबकि एलन मस्क भी उनके पीछे बैठे दाद दे रहे थे। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तशक्कुर का ये अंदाज देखते ही देखते ट्विटर पर ट्रेंड बन गया और हज़ारों शामी सार्फिन ने उसकी नकल करते हुए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए कदरदानी का इजहार किया है। गुलाफ काबा को 3 मीटर ऊपर उठा दिया गया। हरमैन शरीफ इंतज़ामिया ने हज इंतज़ामात के सिलसिले में सालाना रवायत पर अमल करते हुए गुलाफ काबा के निचले हिस्से को 3 मीटर ऊपर उठा लिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक ऊपर उठाए जाने वाले हिस्से को चारों तरफ से सफ़ेद सूती कपड़े से ढांप दिया गया है। हरमैन इंतज़ामिया ने कहा कि गुलाफ काबा को बुलंद करने के बाद मखसूस कॉटन के सफ़ेद कपड़े में लपेट दिया जाता है। वाज़ेह है कि हर साल हज सीज़न पर गुलाफ काबा की हिफाजत की खातिर ऐसा किया जाता है। गुलाफ काबा को बुलंद करने की दूसरी वजह यह है कि इसे महफूज और साफ़ रखा जाए, क्योंकि बेशतर आज़मीन की ख्वाहिश होती है कि वो गुलाफ से लिपटें और इसको चूमें। गुलाफ काबा उठाने की कार्रवाई इंतज़ामिया के सरबराह और आला ओहदेदारान की मौजूदगी में हुई है। गुलाफ काबा को ऊंचा करने का अमल गुलाफ काबा फैक्ट्री के माहिरीन के एक ग्रुप के ज़रिए किया जाता है। इंतज़ामिया ने कहा है कि गुलाफ काबा हज सीज़न में बुलंद कर दिया जाता है, क्योंकि इन दिनों दुनिया भर से लाखों की तादाद में आज़मीन हज अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जिनमें बाज़ लोग गुलाफ काबा का कुछ हिस्सा हासिल करने के लिए उसे ब्लेड या कैंची से काट लेते हैं। इसलिए गुलाफ को इन मौके पर बुलंद जो है वो कर दिया जाता है।
इंसानी रोबोट्स मुस्तकबिल की पैदावारी इनकलाबी ताकत हैं। रियाद में सऊदी अमरीकी सरमायाकारी फोरम के दौरान एलॉन मस्क और वज़ीर एतिसलात और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब्दुल्ला सवाहा की शिरकत से एक अहम मुकालमाती नशिस्त मुनक्कद हुई जो दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत शराकतदारी की अलामत थी। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर एतिसलात अब्दुल्ला अल सवाहा ने कहा कि सऊदी अमरीकी ताल्लुकात नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं जहाँ मुआशरत अब तवानाई की बजाय टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत पर मबनी हो रही है। उन्होंने मस्क के किरदार को सराहते हुए कहा कि सऊदी अरब वली अहद की क़यादत में आलमी सतह पर AI और डिजिटल जो इख्तराआत हैं उसका मरकज़ बनने की जानिब बढ़ रहा है। एलॉन मस्क ने इंसानी रोबोट्स को मुस्तकबिल की पैदावारी इनकलाबी ताकत करार दिया और कहा कि ये मौशत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपनी कंपनी XAI की काबिल फ़हम AI पर तहकीक को मुस्तकबिल की काबिल एतमाद टेक्नोलॉजी की बुनियाद करार दिया। दोनों रहनुमाओं ने क्लाउड सर्विस, डिजिटल बुनियादी ढांचे और AI वैल्यू चेन्स में सऊदी अरब के इक़दाम पर रोशनी डाली। मस्क ने स्टारलिंक की सऊदी मंजूरी और मुस्तकबिल के मंसूबों जैसे रोबो टैक्सी और बोरिंग कंपनी पर भी बात की। इख्तिताम पर मस्क ने टेक्नोलॉजी के साथ मुस्बत हमआहंगी पर जोर दिया, जबकि वज़ीर अल सवाहा ने इस शराकत को एक मुनसफाना और पायदार इकॉनमी की जानब अहम कदम करार दिया। मशरक़ वस्ती के हवाले से अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली। अमरीका की खारजा पॉलिसी में नुमायां तब्दीली के इशारे के तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी दूसरी मुद्दत सदारत के पहले बड़े गैर मुल्की दौरे का आगाज़ सऊदी अरब से किया। सबक वेबसाइट के मुताबिक दौरा एक अहम सरमायाकारी फोरम से शुरू हुआ जहाँ मुआशी रवाबत को फ़रोग़ देने के साथ साथ कई सियासी ऐलानात भी सामने आए हैं, जिनमें ईरान से मुज़ाकरात की पेशकश और सऊदी दरख्वास्त पर शाम पर से पाबंदियाँ हटाने का ऐलान भी शामिल था। ये इक़दाम मशरक़ वस्ती में अमरीकी तरजीहात के नए तयन और इक़्तिसादी सफारतकारी के फ़रोग़ की अलामत हैं। सदर ट्रंप ने खित्ते में अमरीकी मुदाखलतों की मुखालफत करते हुए कहा कि ताकत सिर्फ अपने मफादात के दफा के लिए इस्तेमाल की जाएगी। उन्होंने ईरान को जौहरी मुआहदे की पेशकश की, मशरूत पर इसके कि पाबंदियाँ नरम की जाएंगी और शामी हुकूमत की हमायत का ऐलान भी किया। वली अहद के साथ उनके करीबी ताल्लुकात नुमायां रहे और दोनों मुल्कों के दरमियान दफाई और इक़्तिसादी मुआहदों की मालियत $600 अरब तक बताई गई, जिसमें $142 अरब की दफाई डील भी शामिल है। ये दौरा अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज़ समझा जा रहा है। 2040 तक सऊदी अरब दुनिया के 5 बड़े सियाहती मकामात में से एक होगा। रियाद में होने वाली जो फ्यूचर हॉस्पिटैलिटी समिट में शिरकत इस सनत से वाबस्ता माहिरीन ने पेशगोई की है कि 2040 तक सऊदी अरब दुनिया की 5 बड़ी सफरी मंजिलों में से एक होगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक उन माहिरीन का कहना था कि जिस तेज़ी से सऊदी अरब में तब्दीली का अमल जारी है, इससे जाहिर है कि अगले 15 साल में सऊदी अरब टूरिज़म का मरकज़ बन जाएगा। माहिरीन के नज़दीक इस तब्दीली की वजह सऊदी अरब में सियाहत की मुख्तलिफ नौइयतों पर तवज्जो है। उसके अलावा मौसम को देख कर यहाँ आने वालों के सफरी इंतखाब में तब्दीली, अफरादी क़ुव्वत की तरक्की और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में तवील मुद्दत शराकत सियाहत में इजाफे का बाइस बन रही है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।